नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। देखिए, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करें यहाँ पर स्टैटिक्स सांख्यिकी। तो जो हमारी RRB, NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स उठा के देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम जिस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और क्या क्या हमसे पूछा जाता है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, एक तो हमसे माध्य, एक होती है हमारी माध्यिका, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, एक होती है माध्यिका जिसे हम मीडियन बोलते हैं, और एक बहुलक जिसे हम मोड कहते हैं। इसके अलावा एक हमसे मानक विचलन पूछा जाता है और एक होता है विचरण और एक विचरण गुणांक। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखते चलिए और एक एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम ले रहे हैं माध्य। तो माध्य तो वैसे सभी को पता होता है क्या होता है माध्य। जो हमारा एवरेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। और माध्य निकालना कैसे होता है, सभी को पता है कि जितनी भी हमें राशियां दे रखी हैं उनका तो हम ऊपर करते हैं टोटल, और बटे में उस राशियों की संख्या कितनी थी वो लिखते हैं हम बटे में। जैसे मान लो हमें 10 संख्याएं दे रखी हैं तो उन सभी 10 संख्याओं को हम जोड़ के, और यदि 10 संख्याएं हैं तो 10 का क्या लगा देंगे, भाग। यदि 15 संख्याएं होंगी तो 15 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। वही हमारा क्या होता है, मीन या माध्य। फिर भी देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको हम x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मीन होगा या माध्य होगा वो बराबर होगा राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। यह हम यूँ भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ x अपॉन n। जहाँ जो समेशन है ये योग को दर्शाता है। समेशन को क्या बोलते हैं, इसको समेशन बोलते हैं। इसको दर्शाता है, योग को दर्शाता है। तो यदि हमें मीन निकालना है, माध्य यदि हमें निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, समेशन ऑफ x अपॉन में n। क्या आएगा, हमारा मीन निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें इस पर, यदि हमने औसत टॉपिक पढ़ रखा है तो माध्य में कोई दिक्कत नहीं है कि हर प्रकार का क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बेसिक देख रहे हैं, सभी को देखेंगे यहाँ। तो जैसे मान लो हमें कुछ संख्याएं दे दी, 3, 8, 10, 5, 14, ये हमें संख्याएं दे दी और पूछ लिया कि इनका माध्य बताओ क्या होगा। 3, 8, 10, 5, 14 इनका हमसे माध्य पूछ लिया। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे हमें बताया, यदि हमें मीन निकालना है तो ऊपर तो सभी को ऐड करना है। मतलब 3 + 8 + 10 + 5 प्लस का 14, और जितने नंबर्स हैं उनसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर कितने हैं, 5 है। तो यहाँ से सभी को ऐड करेंगे। तो देखो 3, 8, 11, 10, 21, 21 और 5 26, 26 और 14 कितने हो गए, 40, और बटे में कितना है, 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनका जो एवरेज आएगा या जो माध्य है या जो मीन है वो कितना है, हमारा 8 है। आई बात समझ में। और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे यूँ बोल दे, 7, 2, x 11 का औसत 6 हो, या औसत की जगह माध्य लिख लो आप, बात एक ही है। का जो माध्य है
वो हमें 6 दे रखा है, तो x का मान हमसे मान लो पूछ ले। क्वेश्चन है कि 7, 2, x और 11 इनका माध्य हमें दे दिया कितना 6 है, तो हमें मान लो x की वैल्यू बतानी है। तो वही हमें पता है कि जो मीन या जो माध्य होता है हमारा क्या होता है, ऊपर तो करेंगे ऐड, तो 7 + 2 + x + 11 और बटे में देखो कितना आएगा, कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3 और 4, तो 4 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, और हमें माध्य दिया हुआ है कितना है 6, तो इसको बराबर कर देंगे किसके 6 के। तो यहाँ से देखो 7 और 2 9, 11 और ये 9 कितने हो जाएंगे 20 और प्लस x और 4 को इधर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, प्लस का 20 उधर माइनस में जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी कितनी 4। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, इसी में देखो हम आगे पढ़ते हैं, ये हमारा माध्य था। यदि हमसे मीडियन पूछी जाए, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम माध्यिका, तो उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे देखो। सभी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, विचलन गुणांक, विचरण, सभी पे एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखो माध्यिका यदि हमें निकालना है, माध्यिका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होती है, तो सबसे पहले तो जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे उन सभी को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। जो भी हमें डाटा दिए होंगे उन सभी डाटा को, जो भी हमें डाटा दिए हुए हैं उन सभी डाटाओं को हम आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे से बड़ा, आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। वैसे हम जनरली आरोही क्रम में लिख लेते हैं, किसी में चाहे बड़े से छोटे की तरफ लिख लो या छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन हमें उनको एक ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमें डाटा दिए होंगे उनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में देखो जो डाटा होंगे वो 2 टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप से मतलब या तो ऑड नंबर में हो सकते हैं या इवन नंबर में हो सकते हैं। जैसे मान लो कि टोटल जो डाटा है वो 10 हो, 20 हो, 12 हो, तो या तो इवन नंबर में हो सकते हैं या फिर ऑड नंबर में हो सकते हैं। जैसे कि 7 डाटा दे दिए टोटल, 15 दे दिए, 19 दे दिए, इस प्रकार से। तो यदि हमें जो डाटा दे रखे हैं, तो डाटा का जो टोटल नंबर है वो यदि ऑड हो, ऑड का मतलब विषम, ऑड हो, तो हमारी जो मीडियन होगी, तो जो हमारी मीडियन जो होगी वो होगी n+1/2 टर्म। अभी देखो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़, फिलहाल लिख लो आप। यदि हमें मीडियन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, कब की बात है, जब हमें टोटल जो डाटा दिए हुए हैं उनकी संख्या जो है वो कैसी हो, विषम हो। तो n+1 और बटे में 2 जो भी आएगा वही टर्म हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। यदि जो डाटा है हमारे वो इवन नंबर हो, सम संख्या हो गई, तो उस कंडीशन में यदि हमें मीडियन निकालनी है तो हमारी जो मीडियन हो जाएगी वो हो जाएगी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और डिवाइड बाई 2। जो भी टर्म आएंगी n/2 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है। कई बार यदि हमें सीधा फॉर्मूले के बेस के ऊपर यदि पूछ ले क्वेश्चन तो ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन करने में हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको देखना समझ में आएगा। तो ये हमने पढ़ा कि पहले तो जो भी हमें डाटा दिए होंगे उन्हें हम आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में यदि डाटा टोटल जो डाटा दे रखे हैं वो यदि विषम होंगे तो हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने संख्याएं होंगी टोटल उनमें 1 जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे और जो पद आएगा वही हमारी माध्यिका होगी। और यदि इवन नंबर है
तो n/2 और n/2 + 1 भी जो टर्म आएगी उन दोनों को ऐड करके हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो इस पे यदि हम क्वेश्चन करें तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ करते हैं कि एक बार तो यदि हमें डाटा जो है वो ओड दिए हुए हों, जैसे मान लो कि 5, 7, 3, 4, 8, 2, 4, 5 और 11। मान लो हमें ये नंबर दिए हुए हैं और पूछा है कि इनकी मीडियन बताओ या माध्यिका बताओ। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये करेंगे कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब ऐसे क्रम आगे जाएँ तो बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले। तो बताओ सबसे छोटी जो संख्या है वो कितनी है, 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 6 है नहीं मतलब 7 है, उसके बाद में 8 है और उसके बाद में 3, 3, 6, 3 9 नंबर है ना टोटल, तो 3, 3, 6 हो गए, 2, 3, 4 2 बार है, उसके बाद में आएगा 5, उसके बाद में आएगा 7, उसके बाद में आएगा 8 और उसके बाद में आएगा 11। तो 3, 3, 6 भी 2 ही 8 हुए हैं। देखो कौन सी टर्म रहेगी, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4, 4, 5, 5 भी 2 बार है, 5, 7, 8 और 11। तो 3, 3, 6 और 3 9, टोटल टर्म कितनी है हमारे पास, 9 है। 9 का मतलब टोटल यहाँ पर कितनी है, 9 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमारा n है उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो 10/2 का मतलब 5वां पद, जो 5वां पद होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा इसका। तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पे आया है, यही हमारी क्या है, मीडियन है। ठीक है, मीडियन कितनी होगी, 5। देखो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में जो बिल्कुल बीच में संख्या होगी, बिल्कुल बीच में, वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो आप देखो टोटल नंबर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 थे। तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इस साइड छोड़ देंगे और जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा। देखो 4 ये वाले छोड़ दिए हमने और 4 इधर से छोड़ दो, तो जो बीच में बचेगी वही हमारी क्या होगी, माध्यिका। यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है तो बस इतना ध्यान रखो कि आरोही क्रम में लिखने के बाद में जो बिल्कुल बीच में संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। ये तो हमने देखा कि जब हमारे को टोटल जो नंबर है वो कैसे दे रखे थे, ओड दे रखे थे। यदि इवन दे रखे हो तो उस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं उसका भी एक, 11, 27, 10, 6, 15, 12, 20 और 14, ये नंबर हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी टर्म। सबसे छोटी टर्म कितनी है, 6। 6 के बाद में यदि हम देखें तो कौन सी आएगी, 10। उसके बाद में देखें तो कितना आएगा, 11। 11 के बाद में देखें तो आएगा 12। 12 के बाद में देखें तो आएगा 14। 14 के बाद में आएगा 15 और 15 के बाद में 20 और उसके बाद में 27। तो देखो टोटल नंबर कितने हुए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इस बार विषम नहीं है कि क्या है, सम है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम देखो फॉर्मूले से करना चाहें तो मैंने क्या बताया था आपको, यदि सम संख्या हो तो आपको n/2 वाली टर्म निकालनी है और एक n/2 + 1 टर्म निकालनी है और दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 से यदि हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4। तो 4 और एक इससे अगली +1, तो चौथी और जो 5वीं जो टर्म होगी हमारी उसमें हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का। ठीक है, तो जो 4th एंड जो 5th टर्म है
उसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो फोर्थ टर्म कौन सी हमारी, 1 2 3 4, तो फोर्थ है 12 और 5वीं कितनी है 14, और दोनों को जोड़ के 2 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 26/2, मतलब माध्यिका कितनी आ जाएगी इसकी, 13। तो ये तो देखो हमने फॉर्मूले से किया, लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि विदाउट फॉर्मूला हमें सोल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, जो बिल्कुल बीच में संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। जब विषम होता है तो देखो संख्याएं जितनी इधर से हटाते हैं उतनी इधर से हटाएं तो बीच में केवल एक संख्या बचती है। लेकिन यहाँ पर देखो टोटल 8 है, तो यदि मैं 4 संख्याओं को इधर से हटा दूँ तो 4 इधर से हट जाएंगी, तो बीच में कोई बचेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि 3 संख्याएं इधर से हटा दो, 3 संख्याएं इधर से हटा दो, और जो बीच में दोनों संख्याएं बची हैं उनको ले लो और जोड़ के 2 का क्या लगा देंगे उसमें, भाग। तो 12 + 14 को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारी मीडियन निकल के आएगी कितनी, 13। आई बात समझे। तो इसी में देखो हम आगे पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा, हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, इनके ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे, पहले इनका बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है बहुलक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम मोड। सबसे आसान है निकालना है बहुलक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मोड। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लो, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का, आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। एनटीपीसी में तो 3 क्वेश्चन भी पूछे गए। आप 2016 का कोई भी शिफ्ट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, जबकि ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 10 से 15-20 मिनट के लेक्चर में आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा मेहनत की बात है। देखो यहाँ पर बहुलक, बहुलक सिंपल है बिल्कुल, जो नंबर या जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर यदि हम लिखने की कोशिश करें तो देखो 5 3 7 2 3 5 7 2 4 3 2 9 2, इस प्रकार लिखा हुआ है। और पूछ ले कि इनका हमें क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो सबसे पहले देखो आप एक एक संख्या देखते जाओ, यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं दिख रही है आपको, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, ये वाली संख्या है। तो आप देखो 2 कितनी बार आया टोटल, तो 2 यदि हम देखें तो 1 2 3 और 4, 2 टोटल कितनी बार आया, 4 बार। ऐसे यदि हम 3 की बात करें तो देखो 1 2 और 3, 3 कितनी बार आया, 3 बार। ऐसे यदि हम 4 की बात करें तो 4 देखो सिर्फ 1 बार है। ऐसे यदि हम 5 की बात करें तो 5 देखो कितनी बार है, 2 बार है। ऐसे यदि हम 7 की बात करें तो 7 भी कितनी बार है, 2 बार है। और ऐसे 9 की बात करें तो कितनी बार है, 1 बार। टोटल संख्या देख लो एक बार, 4 3 7 1 8 4 12 और 1 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इनमें देखो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा क्या होगा, बहुलक। तो 2 कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार। तो हम यहाँ से बोल देंगे इनका जो बहुलक होगा या जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, कितनी बार, 4 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। आई बात समझ में। चलो यहाँ तक देख लो एक बार, उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में हमसे पूछा जाता है प्रास। हमें डाटा दे देते हैं और बोलते हैं कि जो नीचे दिए गए डाटा हैं उनकी प्रास बताइए। तो देखो प्रास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, चौथा पॉइंट हमारा प्रास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। तो देखो प्रास हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रास होती क्या है। तो नीचे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 25 12 7 3 11 30 18 42, ये मान लो हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और इनकी यदि हमसे प्रास पूछिए तो प्रास बिल्कुल सिंपल है। प्रास कैसे निकालना होता है,
जो रेंज है निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से माइनस कर दो स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो आएगी वो क्या आएगी, हमारी प्रास आएगी। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करते हैं हम सबसे छोटी संख्या। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से माइनस करते हैं हम सबसे छोटी संख्या। तो देखो ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसकी यदि हमें रेंज निकालनी हो तो आप देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 42, और माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 2, और 42 में से 2 निकालेंगे तो आएगा आंसर कितना हमारा 40। तो जो इसकी प्रास यदि हमसे पूछे तो कितनी आएगी 40। और एग्जाम्पल जैसे मान लो हम देखें 5 है, माइनस का 2 है, माइनस 7 है, 9 है, 25 है, 16 है, माइनस का 11 है, 33 है, और माइनस का 25 है। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें इसकी रेंज हमसे पूछी है। देखो रेंज निकालनी है तो पहले तो हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 33 माइनस सबसे छोटी संख्या। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ है जो यहाँ पर है वो माइनस में भी दी हुई है, तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्याओं से तो छोटी होगी। और माइनस वाली संख्याओं में ध्यान रखना है, जो संख्या माइनस में है और सबसे बड़ी है तो वो सबसे छोटी होगी। यदि माइनस में संख्या बड़ी है इसका मतलब वो छोटी है, और यदि माइनस में संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही क्या होती है, बड़ी होती है। तो यदि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की बात करो तो देखो -2, -7 और -11 -25 है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 25 है, माइनस लगा है तो इसका मतलब सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, -25। विथ साइन रखना है, ये वाला तो क्या है हमारा सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी -25। तो 33 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये है 25, तो यह जाएगा 8 और 5 58। तो इस क्वेश्चन की जो प्रास की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 58। आई बात समझे। तो ये थी हमारी रेंज। देखो इसी में अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो माध्य विचलन होता है। देखो दो प्रकार का विचलन होता है, एक होता है माध्य विचलन और एक होता है मानक विचलन। जिसमें जो माध्य विचलन होता है वो दो टाइप से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक तो हमारा जो मीन होता है माध्य उसके सापेक्ष, और एक होता है मीडियन उसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। और जो मानक विचलन होता है वो अलग होता है, और जो माध्य विचलन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक माध्यक के सापेक्ष और एक माध्यिका के सापेक्ष। एक माध्य मतलब मीन के सापेक्ष और एक मीडियन के सापेक्ष में फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखते हैं अभी तो सबसे पहले तो जो विचलन है डेविएशन, जो विचलन है वो दो टाइप का होता है हमारा। पहला होता है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, और दूसरा होता है वो होता है हमारा मानक विचलन। मानक विचलन से जो 2016 आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें एक शिफ्ट को छोड़ के दूसरी शिफ्ट में जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसे मानक विचलन से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जो माध्य विचलन है वो दो टाइप से निकाल सकते हैं, दो टाइप से हमसे पूछ सकता है। पहला तो होता है माध्य के सापेक्ष, और दूसरा पूछ सकता है हमसे माध्यिका के सापेक्ष। माध्यिका के सापेक्ष दो टाइप से हमसे पूछ सकता है। माध्य के सापेक्ष हमें निकालना है, एमडी बोलते हैं।
किस पे रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम? मीन के रिस्पेक्ट में। तो ये इक्वल होता है हमारा समेशन ऑफ मोड x माइनस एक्स बार और अपॉन में n। x क्या है यहाँ पर, जो हमें संख्याएं दी हुई होंगी वो, और माइनस एक्स बार का मतलब है यहाँ पर माध्य, क्योंकि किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं हम? माध्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही यदि हमें माध्यिका के सापेक्ष पूछे तो जो हमारा एम डी है ये किसके सापेक्ष है? मीडियन के रिलेटिव में हम निकाल रहे हैं। ये इक्वल होता है समेशन ऑफ मोड x माइनस एम और डिवाइड बाई n। समेशन का मैंने अभी आपको बताया था क्या मतलब होता है समेशन का, जो ये वाले डाटा लिखा है इसका योग। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो यदि मीन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आएगा x माइनस एक्स बार, यहाँ एक्स बार का मतलब है मीन से, माध्य से, और बटे में n, और एम डी के सापेक्ष निकालना है तो समेशन ऑफ x माइनस एम अपॉन n। m क्या है यहाँ पर? मीडियन, ठीक है। और जो हमारा मानक विचलन है जिसको हम सिग्मा या s से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जिसे एस डी से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, एस डी लिख लो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इक्वल होता है अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और बटे में n। बटे में कितना आएगा? n। और शॉर्ट में जो x माइनस एक्स बार लिखा है इसी को हम, देखो बार तो लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने इसका लगा दिया स्क्वायर, तो वैल्यू वैसे भी किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में n। इस x माइनस एक्स बार को हम d भी लिख सकते हैं, तो d स्क्वायर बटे n, जहाँ d का मतलब क्या है? x माइनस एक्स बार। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले दिखने में थोड़े आपको अजीब से लग सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखना बिल्कुल आसान है, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विचलन दो टाइप का होता है, एक माध्य विचलन होता है और एक मानक विचलन होता है। माध्य विचलन दो टाइप से निकाल सकते हैं हम, एक माध्य के सापेक्ष और दूसरा माध्यिका के सापेक्ष। यदि माध्य के सापेक्ष निकालना है तो आएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, जहाँ एक्स बार का मतलब क्या है? माध्य है। ये किसको डिनोट कर रहा है? माध्य को, और बटे में n, टोटल नंबर कितने हैं। और यदि मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना है तो x माइनस एम, एम का मतलब क्या है? मीडियन, और बटे में कितना आएगा? n। अगली बात समझ में। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन हमारा एस डी वो बराबर होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, जहाँ x बार क्या है? मीन है हमारा। लिख भी लेना, जो x बार है वो क्या है? मीन है। आगे बात समझ में। और अपॉन में n, उसको हम d भी बोल सकते हैं, तो याद रखने के लिए हम यूँ भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n, और इसका क्या है? अंडर रूट। आगे बात समझ में। एक बार इतना कर लो, उसके बाद में हम, तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो माध्य विचलन है वो दो टाइप से हम निकाल सकते हैं, माध्य के सापेक्ष या माध्यिका के सापेक्ष। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा मानक विचलन से पूछा जाता है। यदि माध्य विचलन से भी पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे? पहले x माइनस एक्स बार निकालेंगे, जहाँ पर x हमारे संख्याएं होती हैं और जो x बार है वो हमारा क्या है? माध्य है। माध्य, तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे और मोड लगा, उसका मतलब जो वैल्यू जाएंगी वो सभी पॉजिटिव में आएंगी, उनका ऐड करके और बटे में जितने नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो माध्य विचलन आ जाएगा। ऐसे ही हम माध्यिका के सापेक्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे हम मानक विचलन के ऊपर। तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, देखना। 10, 10, 9, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। 10, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 11, 10, ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका हमें मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले मैंने बताया क्या था आपको कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता क्या है? अंडर रूट समेशन ऑफ
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और बटे में आता है एन, या इसी को हम बोल सकते हैं अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर और बटे में आएगा एन। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारे एक्स हैं, ये है एक्स की वैल्यू होती है हमारी, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो एक्स की वैल्यू होती है। पहले हम निकालेंगे इनका माध्य मीन। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10, और डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 6 3। यहाँ से ऐड करेंगे तो देखो 10 10 10 10 5 12 मतलब 50 और 20 और 20 ये 40, तो टोटल हो जाएगा 90। और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। तो हमारा जो x बार है वो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो मानक विचलन है वो किस प्रकार आएगा हमारा। समेशन ऑफ डी स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट, पहला देखो 10 में से 10 को निकालेंगे तो आएगा 0। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। 10 में से 10 निकालेंगे तो फिर 0 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, 9 में से 10 निकालेंगे तो -1 आएगा, उसका हमें स्क्वायर करना है। फिर प्लस 10 में से निकालेंगे तो 0 आएगा, वहाँ देखिएगा नहीं आपको, शायद मैं यहीं लिख देता हूँ इसको। तो जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो हो जाएगा अंडर रूट 10 में से 10 को माइनस करना है, x माइनस एक्स बार, मतलब जो संख्याएं दे रखी है उसमें से हमारे माध्य को माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 10 माइनस 10 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 -1 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कितना आएगा n, टोटल नंबर कितने हैं 9। तो ऊपर देखिए, ऊपर तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 0 0 है, तो ये 1 1 2 1 3 और 1 4, तो ऊपर तो होगा टोटल 4 और बटे में कितना 9, और 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 होता है और 9 का होता है 3। तो इसका जो मानक विचलन है वो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, इसी को देखो हम इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको सभी को बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है, तो यदि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो सीधा देखो कैसे निकालेंगे हम। पहले लिख लो 10, वो जो नंबर है वो लिख लो। एक हमारे पास 9 है और एक हमारे पास 11 है, इस प्रकार लिख लेंगे। फिर देखो कि 10 कितनी बार आया, टोटल 5 बार। 9 टोटल कितनी बार आया, 2 बार। और 11 टोटल कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ से डी निकालो। डी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 10 के लिए निकालेंगे तो 10 माइनस 10 करेंगे, 10 माइनस 10। इसके लिए करेंगे तो 9 माइनस 10, और यहाँ से आएगा 11 माइनस 10। तो यदि डी की बात करें तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से आएगा 1। ठीक है, डी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 0, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का और ये भी प्लस का। आगे बात समझ में। अब ये देखो कि ये वाली वैल्यू कितनी बार है हमारे 5 बार है, तो 5 से गुणा करेंगे। ये वाली 2 बार है और ये वाली भी 2 बार है, मतलब ये आएगा 0, ये आएगा 2 और ये आएगा 2। तो सीधा हम यहाँ से यदि स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना चाहें तो ऊपर तो आएगा अंडर रूट डी स्क्वायर का समेशन ऑफ डी स्क्वायर और बटे में कितना n। तो अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 और 2 4, तो 4 और बटे में टोटल नंबर कितने हैं 9, तो हम लिख सकते हैं 2/3। तो हम इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक साथ कैलकुलेशन करके। आई बात समझ में। तो लो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर। तो देखो यदि हमें 13 9 5 9 इसका यदि हमें मानक विचलन निकालना हो तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे x बार। तो 13 + 9 + 5 + 9 और टोटल नंबर 4 है, तो कितना हो जाएगा 22 5 27 और 9 36, और 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, अब हमें निकालना है x माइनस एक्स बार।
जो डी होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा देखो, पहला आएगा 13 में से -9, 13 -9 करेंगे, फिर 9 -9 करेंगे, 5 -9 करेंगे और 9 -9 करेंगे। जो भी हमारे नंबर दिए हुए हैं सभी में से हम जो हमारा माध्य है उसको क्या करते जाएंगे माइनस। तो यहाँ से देखो डी क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 4 0 -4 और जो ये आएगा हमारा 0। ठीक है, फिर यहाँ से हम डी स्क्वायर निकालते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0। आगे बात समझे, आगे देखिए। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, मानक विचलन है, वो बराबर होता है √d²। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 16 16 कितना हो जाएगा 32 और बटे में टोटल जो नंबर है वो कितने हैं 4। तो 32/4 का मतलब हो गया 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो कितना हो जाएगा 2√2। आई बात समझो। इसके बाद में देखिए हमारा जो नेक्स्ट होता है पॉइंट वो होता है विचरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। तो जो विचरण है, वेरिएंस है, वो बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो मानक विचलन है इसका स्क्वायर हटा दे तो इसका अंडर रूट लगेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं √ऑफ विचरण। ठीक है, यदि इसके ऊपर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि मानक विचलन छः हो तो विचरण बताओ, वेरिएंस क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, यदि हमें विचरण निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मानक विचरण है उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। मान लो इसके अपोजिट हमसे पूछ लिया जाए, यदि विचरण 49 हो तो यदि विचरण जो है वो 49 हो तो मानक विचलन बताओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा, तो हमें पता है कि जो मानक विचलन है वो बराबर होता है √ विचरण, और विचरण दे रखा है 49 और 49 का √ कितना आता है हमारा 7। आई बात समझ में। तो ये था हमारा विचरण। एक लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा विचरण गुणांक। विचरण गुणांक वेरिएंस कोफिशिएंट। तो देखो विचरण गुणांक क्या होता है, विचलन बटे में माध्य और गुणा 100, ये होता है हमारा विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक क्या होता है, मानक विचलन अपॉन में माध्य और गुणा में कितना 100। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें, मान लो हमसे बोल दे यदि मानक विचलन 2.3 हो तथा माध्य 0.5
5 हो तो विचरण गुणांक क्या होगा? हमसे विचरण गुणांक पूछ लिया जाए। तो देखो जो विचरण गुणांक होता है वो क्या होता है हमारा, ऊपर तो लिखते हैं मानक विचलन मतलब 2.3, अपॉन में आएगा माध्य 5 और गुणा में कितना 100। तो देखो 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार, और 23 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 46। एक संख्या के बाद पॉइंट था वो 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो विचरण गुणांक है वो आया हमारा 46। ओके, एक देखो इसी में हमसे पूछा जाता है जो हमने शुरू में पढ़े थे, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। तीनों में जो है वो एक रिलेशन होता है जो एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि सबके लास्ट में हम किसको पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मीन को, फिर मीडियन को, फिर मोड को। तो उल्टा देखो, सबके लास्ट में हम पहले मोड पढ़ते हैं, फिर सेकंड लास्ट पे किसको पढ़ा था, मीडियन को, और सबसे पहले किसको पढ़ा था हमने, मीन को। तो आप उल्टा लिखो, पहले लिखो यहाँ मीन, सबसे पहले मीन पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मीडियन, और सबके लास्ट में जो पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं हम, मोड को। तो जो मोड है वो इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो इसके मल्टीपल में 1 है, तो हम याद करने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मोड है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस मेन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये तीनों में मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब एग्जाम में इसको घुमा फिरा के कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, देखो इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम कि 3 मीडियन, ठीक है, ये माइनस का इधर प्लस में आ जाए तो हम लिख सकते हैं मोड प्लस 2 मीन। आई बात समझ में? यदि हमें 2 मीन लिखना हो, यदि मीन की फॉर्म में लिखना हो तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 मीन इक्वल टू हो जाएगा मोड यदि 2 मीन को लिखना हो तो ये इस साइड आ जाएगा और इसको हम इस साइड भेजेंगे तो लिखेंगे 3 मीडियन और माइनस मोड। ठीक है, तो मेन आपको ये ध्यान में रखना है, यदि ये ध्यान में है तो हम कोई भी इनमें से बढ़ा सकते हैं। तो एग्जाम में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और पूछ लेता है कि बताओ निम्न में से कौन सा मीन, मीडियन और मोड में सही रिलेशन को शो कर रहा है। तो आपको मेन ध्यान में रखना है, इसी से फिर हम इसको बना सकते हैं। आई बात समझ में? कई बार हमसे यूँ भी पूछ लेता है कि कोई 2 वैल्यू देके तीसरी पूछ लिया कि बोल दिया कि मीडियन इतना है और मीन इतना है, तो बताओ इनका मोड क्या होगा। तो यदि हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल यही पूछ ले हमसे, यदि बहुलक पाँच तथा मीन मतलब माध्य 2 हो तो माध्य का बताओ। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार, तो ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें फॉर्मूला पता होगा। तो देखो क्या है कि मोड हमारा दे रखा है 5, ये बराबर होगा 3 इंटू मीडियन हमें निकालनी है, माइनस 2 गुणा मीन दे रखा है हमें कितना 2। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर आके 5 में ऐड होगा, तो 3 इंटू मीडियन जो है वो इक्वल होगा कि इसके 9 के। तो यहाँ से मीडियन बता सकते हैं कितना जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो आ जाएगा 3। तो यदि फॉर्मूला याद होगा तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखे आरआरबी एनटीपीसी के, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसान है और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे ही जाते हैं। तो यदि वो आपको पक्के करने हैं तो पढ़ लीजिए टॉपिक, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर।